हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे पुलिस की वो 7 ऐसी पावर जो भारत के नए कानून में दे दी गई है और उस 7 पावर से पुलिस अपनी मनमानी भी कर सकती है, आपको जेल भी भेज सकती है, आपके साथ गलत धाराओं में मुकदमा भी लिख सकती है। कहने का मतलब ये, पहली बात तो आप ये समझें, कोई पुलिसकर्मी हो या कोई जन साधारण कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी व्यक्ति से उलझने के बजाय आप कोई विवाद अगर है भी तो कोशिश करें कि बात से ही हल हो जाए। दूसरी बात ये, कोशिश ये होनी चाहिए कि हम किसी से कोई विवाद करें ही ना। विवाद करने से अपना भविष्य खराब होता है, परिवार का भविष्य खराब होता है। तो ऐसी स्थिति में विवाद किसी से भी नहीं करना चाहिए, कोई पुलिसकर्मी से ही नहीं। अब यहाँ बात आ जाती है, कोई अधिकारी है, कर्मचारी है, कोई पुलिसकर्मी है, तो भाई देखिए उसके पास एक स्पेशल पावर भी आ जाती है। अगर आप उससे तू मैं करते हैं, बदतमीजी करते हैं, तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि ऐसा नया कानून जो बना है उसमें कुछ न कुछ स्पेशल पावर दे दी गई है, कुछ नई शक्तियों के साथ। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि ऐसा बिल्कुल भी मेरा कहना नहीं है, मानना नहीं है कि आप आपके साथ पुलिस गद्दारी करती रहे, पुलिस आपके साथ बदतमीजी करती रहे, पुलिस आपके साथ गलत करती रहे और आप कुछ कर ही नहीं सकते। ऐसा भी बिल्कुल कहना नहीं है। इस बात को तो एकदम सोचना बंद कर दो। पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई होती है, ऐसा नहीं है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज आपको वो पावर के बारे में बताते हैं जो पुलिस को दे दी गई है, उसके बारे में, और उसमें क्या बढ़ा दिया गया है, क्या घटा दिया गया है नए कानून में, उसको भी आपको बताएंगे। पहली बात तो आप समझो 172 BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 172। अगर पुलिस अधिकारी आपको कोई ऑर्डर देता है, कोई आज्ञा देता है कि आप यहाँ प्रोटेस्ट मत करो, यहाँ आप जो है जुलूस न निकालो, तो ऐसी हालत में आपको बात मानना ही पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आदेश का पालन नहीं करते हैं, तो फिर वो डिटेन कर सकता है, आपको उठा सकता है, ये अधिकार है उसका। पहला। दूसरा ये कि मान लीजिए वो पहले में ही आ जाएगा, मान लो कि अगर आपको रुकाता है कोई भी पुलिस अफसर, DL दिखाने के लिए कहता है, RC दिखाने के लिए कहता है, तो आपको दिखाना पड़ेगा। ना कहने पर या मना करने पर आपको वो थाने पे उठा ले जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट। पहले आप जानते थे 151 CRPC, किसी भी मामले में शांति भंग का मामला होता था या लगता था कि विवाद बढ़ेगा, दोनों में समाज विरोधी क्रियाकलाप ये लोग कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में 151 में चालान कर देते थे। 151 CRPC SDM के यहाँ, CO के यहाँ। तो ऐसी स्थिति में आज का कोई ज़मीन विवाद है, नाली विवाद था, कब्जे का मामला था, कोई भी मामले में 151 कर देते थे, विवाद न रहे, शांति व्यवस्था बनी रहे। आज वो धारा, यानी कि आज जो 151 की जगह है 170 BNSS। तो ऐसी कोई भी अपराध करने की बात अगर आती है, चाहे वो आप अपराध किए हों या न किए हों, तो ये भी काम वो कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। नेक्स्ट। अब सवाल ये आता है कि पुलिसकर्मी है, तो भाई वो ऑन ड्यूटी है, अपना ड्यूटी निभा रहा है, राज कार्य में लगा है, ऐसा समझो। अगर पुलिसकर्मी वर्दी में है, ड्यूटी में है, तो वो राज कार्य कर रहा है। तो सरकारी काम में बाधा डालने के लिए भाई पहले 353 लगती थी IPC में, अब 132 BNS भारतीय न्याय संहिता में आपको वो जेल भेज सकता है, आपके ऊपर FIR दर्ज कर सकता है कि भाई सरकारी काम में बाधा डालने के लिए।
इसमें भी 2 साल की सज़ा हो सकती है आपको। अब बात कर लेते हैं, धारा 332 पहले आईपीसी लगती थी। नेक्स्ट जो बता रहा हूं अगला, पहले 332 लगती थी। जैसे कि मान लो कॉलर पकड़ लिया उसका, उलझ गए, वर्दी के साथ छेड़छाड़, वर्दी फाड़ना, सितारे गिराना, तमाम वगैरह वगैरह में तमाम धाराओं में एफआईआर दर्ज होती थी। अब हो गई है 121 सबसेक्शन 1 बीएनएस। अब इसमें पहले 2 साल की थी, अब 5 वर्ष की सजा भी बढ़ा दी गई। अगर उसे मान लो खरोच ही आ गई, थप्पड़ मारा तो नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन खरोच भी आ गई तो 121 सबसेक्शन 2 बीएनएस। पुलिस वाले से उलझ गए, हाथापाई हो गई या कुछ उसको चोटें भी आ गई, तो ऐसी स्थिति में 10 साल तक की सजा हो जाएगी। अब सवाल यह है कि सरकारी काम में बाधा डालना तो आम बात है, वो ऑन ड्यूटी है, किसी के ऊपर कह देगा, कोई भी आरोप लगा देगा, तो कहने का मतलब इसका दुरुपयोग भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ऐसा नहीं दुरुपयोग होगा तो आपके पास पावर नहीं, आपके पास भी पावर है। पहली बात तो भाई जो कर रहा है करने दो, जो कार्रवाई अगर आपसे पूछताछ कर रहा है तो आप पूछताछ करो बड़े प्रेम से, जो तरह से पेश आना चाहिए उस तरह से पेश आओ, काम खत्म। ऐसा नहीं कि पावर दे दी गई तो बदतमीजी पे बदतमीजी करेगा, उसका भी सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ। उसका कारण ये भी है, पहले 166 ए था, अब 166 आईपीसी तो हट ही गई, तो ये भी हट गया, यानी कि कहानी खत्म। उसकी जगह पे अब 198 199 हो गया है भारतीय न्याय संहिता में। इसके तहत भी आप कार्रवाई तो आप कर ही सकते हैं। एक पावर और स्पेशल दे दी गई, 3 साल से 7 साल तक की सजा वाले मामले में पुलिस अधिकारी स्वयं जांच कर सकता है। यानी कि यूं कहें कि वो 14 दिन तक आपको रख के कस्टडी में रख के वो स्वयं जांच कर सकता है। कहीं ना कहीं ये यानी कि 3 से 7 साल तक की सजा वाले में जो जांच का विषय है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आज नहीं कल इस पुलिस पावर को खत्म करेगा, आप याद रखना। अब एक बात आपको और बता दें कि मान लीजिए कि आपके साथ पुलिस बदतमीजी का होता भी है तो आप उसकी शिकायत विजिलेंस विभाग को दीजिए, वरिष्ठ अधिकारियों को दीजिए या मुख्यमंत्री पोर्टल पे दीजिए। ऐसा नहीं कि उसको डर नहीं है, उसे भी डर है। उसकी पुलिस की शिकायत से संबंधित कई वीडियो हमने बना रखा है, उस पर आप जाके देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करें।